कि y is a differentiable function of u, y अगर से differentiable function of u है तो you can write here dy by du is equal to limit delta y upon delta u and limit delta u tends to 0. Question मध्ये statement दिलेलं आहे u is also differentiable function of x, so you can write here du by dx is equal to limit delta u by delta x and that delta x tends to 0. या दोघांना मिळून कॉमन इक्वेशन नंबर 1. स्टेटमेंट दिया हुआ था कि y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u है, तो ये है टोटल डेरिवेटिव और ये साइड कौन सा है, पार्शियल डेरिवेटिव. दिस इज अ टोटल डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डेरिवेटिव टू दैट साइड. नाउ सेकंड स्टेप के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा. लिमिट कैसे चेंज करेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू है, तो क्या करेंगे अपन को, लिमिट डेल्टा एक्स अगर से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा यू को डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करो, बांट के अगर से देंगे तो लिमिट बांट के देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स और इसको लिमिट बांट के दो 0 मतलब 0. इससे क्या समझना है कि जब एस डेल्टा एक्स अगर से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा यू भी कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ. है ना, इसका मीनिंग तो समझ में आना ना. लिमिट का मतलब क्या है, जब डेल्टा एक्स से 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब डेल्टा यू भी कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ आएगा. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2 इज देयर. ओके, पहले में y is a differentiable function of u, partial derivative, u is a differentiable function of x, partial derivative. partial derivative बहुत सिंपल है, रिप्लेस d by delta, रिप्लेस d by delta और जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, 0 की तरफ. सिमिलरली रिप्लेस d by delta एंड जो भी डिनोमिनेटर रहेगा वो 0 की तरफ जाना चाहिए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज देयर. देन नेक्स्ट थिंग इज हियर, नेक्स्ट थिंग इज द लिमिट चेंज करेंगे अपन. लिमिट कैसे चेंज करेंगे कि अगर से डेल्टा एक्स से 0 की तरफ जा रहा है तो अपन डेल्टा यू को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0. तो ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेप कि डेल्टा एक्स अगर से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा यू भी कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ. ये दो स्टेप आने के बाद आप अपने को जो प्रूफ करने का है, ये जो प्रूफ है डी में है, तो अपन क्या मिलेंगे, इसको डेल्टा में लेके इसको प्रूफ करेंगे. कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर डेल्टा में लेके प्रूफ करेंगे, मतलब कैसा, कंसीडर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को अपन ऐसे लिखते क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा यू की एडजस्टमेंट, दोनों साइड से लिमिट लो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये साइड भी लो और ये साइड भी लो. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. लिमिट लेने के बाद लिमिट सेपरेट करो, limit delta x tends to 0 delta y by delta u, again limit delta x tends to 0 delta u by delta x. अब जो पिछले इक्वेशन से उसका यूज, व्हाट इज द यूज हियर, सी नो. अब यहाँ पे डेल्टा y by डेल्टा u है और डेल्टा x tends to 0 है, तो क्या हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव के हिसाब से dy by du लिखेंगे क्या, नहीं. why, बिकॉज कंप्लीट डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में डेल्टा यू है वो भी कहाँ पे जाना चाहिए, 0 की तरफ. और यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स इंटू 0, इसका मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे. इसके बाद सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर जो है 0 की तरफ जा रहा है. यहाँ पे अपन बिंदास लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव रिप्लेस डेल्टा बाय डी यू बाय डी एक्स. इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इंटू 0 के जगह टोटल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी यू बाय डी एक्स. मगर यहाँ पे नहीं आता, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट चेंज करना पड़ेगा. डेल्टा एक्स टेंड टू 0 के जगह पे क्या चाहिए अपने को, डेल्टा यू टेंड टू 0. वो क्या अपन इक्वेशन नंबर 2 में बोलने वाला है कि अगर से डेल्टा एक्स से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा यू भी कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ से. तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज यहाँ पर होगा. सो हाउ टू यूज दैट वन, वेरी सिंपल वन. तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू into limit delta x tends to 0 delta u by delta x. कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से. ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये अपना हो गया dy बाय du और इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये क्या हो गया, du बाय dx फ्रॉम 1. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये लिख दिया अपन ने. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो मैं कल से बोल रहा है यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे लिमिट डेल्टा यू टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू की जगह अपन ने डी वाई बाय डी यू लिखे, लिमिट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो की जगह पे क्या लिखे अपन ने डी यू बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनेगी, सिंस एज द लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट, इसी लिमिट RHS पे एग्जिस्ट हुई, so does वैसी लिमिट क्या पे एग्जिस्ट होगी, LHS also exists. Note my words. Since as the limit on RHS exists, जैसी लिमिट RHS में एग्जिस्ट हुई थी, so does LHS also exist. So does LHS also exist, है ना? ओके, आंसर दिसत नाही का? व्हेरी गुड ना, बरोबर सांगितलं. तर याच्यामध्ये काय याच्यात आहे आपण इथे dy बाय du इंटू du बाय dx लिहिते. ओके, हे दिसायले dy बाय du नाही, हे पण दिसत नाही. ठीक आहे, तर बाजूला लिहू आपण. You can write here it is equal to dy by du into du by dx लिखते हैं. तो इसके बाद क्या टर्म लिखेंगे अपन इसके बाद में कि as the limit on RHS exists, so does LHS also exist. तो LHS में भी देखो ना क्या टर्म है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो कोई भी बोल सकता है ये टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से ये कितना है dy बाय dx. तो यहाँ पर बिंदास लिखेंगे it is equal to dy बाय and it is the proof. सिर्फ इसके बाद क्या स्टेटमेंट आएगी कि as the limit on RHS exists, ऐसी लिमिट RHS पे एग्जिस्ट हुई थी, so does LHS also exist and is equal to कितना dy by dx. So therefore dy by dx is equal to this the proof of that. So very simple one and very interesting. आमचा जे थेरम होता त्याचा आपण रिवाइज केला. दोन स्टेप स्टार्टिंगचे महत्त्वाचे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, त्या दोन स्टेपचा वापर आपल्याला मग जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याला डेल्टा मध्ये घ्यायचं, डेल्टा यू ची एडजस्टमेंट लिमिट वाटून द्यायचं. बट हियर वी कैन नॉट राइट हियर इट इज अ dy बाय du. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से. लिमिट चेंज करने के बाद ये होगा dy बाय du और इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये होगा du बाय dx. फिर यहाँ पे स्टेटमेंट जैसी लिमिट RHS में एग्जिस्ट हुई वैसी लिमिट LHS में होगी, क्योंकि LHS में वही फॉर्म में है और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी dy बाय. इट इज द प्रूफ ऑफ दैट वन. ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है. तो अब ये अगर से थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कल से चल रहा था, तो अब हम आगे इसके प्रॉब्लम के पार्ट की तरफ जाएंगे. ओके, आई होप यू गॉट दैट वन. वेरी सिंपल वन. स्टेप याद रखो, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप में क्या करें लिमिट चेंज, फिर तीसरी स्टेप में इसका प्रूफ खत्म. बहुत सिंपल है. इसका बेनिफिट अपन ने जितना इसमें टाइम पास किया उसका बेनिफिट अपने को अगले थ्योरम में इनवर्स भी वैसा ही और पैरामीट्रिक भी इसी प्रकार से, इसलिए अपन अगले में टाइम थोड़ा बच जाएगा. ओके, सो नाउ we proceed to the next part of that one. So next part is something like to be here. Next bit क्या है इसमें, तो next bit है derivatives of some standard composite function. ये भी अपने पास होना चाहिए. Derivatives of some standard composite function. Next bit is अब अपन की करिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे याद रखो डेरिवेटिव में सिर्फ 2 बिट अच्छे से आना चाहिए, एक तो चेन रूल और एक इनवर्स फंक्शन. ये दोनों का बाद में पूरे चैप्टर में वही इम्प्लिसिट में उसमें क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक में उसमें क्वेश्चन है, तुम्हारे और कौन सा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, ये तीनों में ये क्वेश्चन रिपीट है. तो इसलिए चेन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन ये अपने को अच्छे से लेना पड़ेगा, तो पूरा चैप्टर अपने को इजीली आएगा. ठीक है. So now we proceed to the next one is the derivatives of composite function. Composite function. तो ये derivatives of या फिर इसका नाम क्या है, derivatives of some standard continuous function. चलिए जान standard तो क्या है, standard ही. तो इसमें function से how to take the derivative in that composite function ये बताया वाला है. आगे सबसे में इसलिए अपन इससे पहले भी देखने वाला है ना, कैसा कि यहाँ पे function से और उसके derivatives है याद होना चाहिए. फंक्शन से और इसके यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, तो अपन इसको कैटेगरी पार्ट के लिए वाले है ना. कैटेगरी मतलब कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव. ये कैटेगरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आएगा.
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव अलग से, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से। तो ये हमने कैटेगरी बांट के दी। ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरे ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, पावर का अलग आएगा, एक्सपोनेंशियल का अलग आएगा, लॉगरिथम का अलग आएगा, स्क्वायर रूट का अलग आएगा। तो ये हमने कैटेगरी बांट के दी डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद करने के लिए। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन देखेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर दैट वन? तो चेन रूल में क्या बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे एंगल में कुछ फंक्शन अगर से आता है तो चेन रूल क्या होता कि उस फंक्शन का भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो हियर वी कैन से दैट हियर इफ sin of f of x का पास जाएंगे यहाँ पे, sin of f of x का डेरिवेटिव पहले sin का डेरिवेटिव cos of f of x और फिर से एंगल का डेरिवेटिव f dash of x है। ये सबको मालूम, थोड़ा फास्ट है तो मैं cos of f of x is equal to cos का डेरिवेटिव माइनस sin f of x into एंगल का डेरिवेटिव f dash of x है ना। दूसरा है तुम्हारा tan of f of x, ये इससे भी बता रहा है कि तुमको फार्मूला याद होगा कम से कम। tan का डेरिवेटिव sec square of f of x और फिर एंगल का डेरिवेटिव f dash of x is then next one is the fourth one cot of f of x, cot का डेरिवेटिव minus cosec square of f of x into angle का डेरिवेटिव f dash of x is there. Okay, now next one, fifth one is the sec of f of x का डेरिवेटिव. So what is the derivative of sec of f of x? Sec of f of x is the thing what is the sec x. तो sec x मतलब sec x नहीं है, sec of f of x into tan of f of x into angle का डेरिवेटिव f dash of x is there. तो sec of f of x डेरिवेटिव sec f of x tan f of x और फिर एंगल का डेरिवेटिव f dash of x is there. So now last one, cosec of f of x. So what is the derivative of cosec of f of x? Very simple one, minus cosec of f of x into cot of f of x into angle का डेरिवेटिव f dash of x is there. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसमें एंगल का डेरिवेटिव में लेना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आपको, sin of x स्क्वायर अगर से है, इसका डेरिवेटिव अपने को लेना है, उसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, dy by dx। सबसे पहले बाहर फंक्शन क्या है, sin, तो sin का डेरिवेटिव आएगा cos, एंगल एज इट इज cos of x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो एंगल में x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ddx ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, ये हो गया cos of x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आ गया, पावर फंक्शन। तो ये हो जाता है इसमें कि अगर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में के एंगल में और कोई फंक्शन है तो हमें वो एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब एक्चुअल तुम यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड में देखे अपन 11 में देखे कि sin x का डेरिवेटिव cos x क्यों आता, तो ये dy by dx है, sin का डेरिवेटिव cos x और इसके एंगल में सिर्फ x है, तो अपन क्या करेंगे इसमें एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता 1, इस वजह से अपन यहाँ पे सिर्फ sin का डेरिवेटिव कितना लिखते हैं cos x। मतलब जो भी फार्मूले अपन ने 11 में देखे वाले हैं स्टैंडर्ड फार्मूले, वो सब फार्मूले चेन रूल के हिसाब से बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां सब में एंगल में सिर्फ कितना था x और x का डेरिवेटिव कितना था 1, इसके अपन डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, सिर्फ इतना ही लिखते थे। क्यों? क्योंकि उसका एंगल का जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव कितना रहेगा 1, इसलिए अपन वहां पे नहीं लिखते थे। मगर यहाँ पे अगर से एंगल में x के जगह पे और कोई फंक्शन आ गया, x स्क्वायर log x कुछ भी आ गया, तो ये रूल क्या बोलता कि वो एंगल का भी अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले सबसे पहले sin का डेरिवेटिव cos, ये भी फंक्शन एंगल एज इट इज और एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसा है इसका मतलब, ये इसका एप्लीकेशन है कि कोई फंक्शन के साथ एंगल में कुछ आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हमें उस एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो तो अब नेक्स्ट कैटेगरी, ये पहली कैटेगरी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ जाएंगे। सब क्या अलग कैटेगरी है। अब उसके बाद जाएंगे हम पावर फंक्शन के तरफ। तो सबसे पहले पावर फंक्शन सबको मालूम,
पावर फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे लेते हैं अपन? फंक्शन का पावर ये है। सबसे पहले स्टैंडर्ड में देखो, सबसे पहले इसमें देखो, तो यहाँ पे कैसा फंक्शन का पावर अगर से है तो कैसे लेंगे अपन? पावर को नीचे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, और बेस में जो फंक्शन है वो फंक्शन का रेट है। इससे पहले भी मैंने बोलने वाला हूँ कि ये देखो, ये मीनिंग तुमने dy बाय dx लिखे क्या, तुमने फंक्शन का f डैश ऑफ x लिखे क्या, या तुमने सिर्फ y डैश लिखे क्या, ये तीनों का मीनिंग सेम है। ये तीनों का मीनिंग निकलता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल। अपन ने पहले लेक्चर में देखे वाला, ठीक है। तो f डैश ऑफ x इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy बाय dx इज नथिंग बट पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव, और y डैश, ये तीनों भी का मीनिंग क्या है? सेम है। ये द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y डैश कभी y1 भी आता है ना, ऐसे भी आता, तो ये सबका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या है इसका बोलो? इसका स्टैंडर्ड मतलब क्या है? 11 का फार्मूला बोलो। कोई भी पावर फंक्शन डेरिवेटिव लिया, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, और यहाँ बेस में क्या है? x, तो बेस का अपन डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x वो कितना रहता? 1। इसकी वजह से अपन वहां पे लिखते हैं। मगर यहाँ पे अगर से बेस में कुछ फंक्शन आ गया तो तुमको बेस के फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसा कैसा? फॉर एग्जांपल ऐसा, कोई फंक्शन ऐसा है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x मतलब sin x का स्क्वायर, तो ये कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। क्यों पावर फंक्शन है? तो बेस में फंक्शन है और पावर में कांस्टेंट है, इसलिए ये पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से कैसा? पावर को नीचे मतलब कांस्टेंट नीचे, ये एवरेज पावर में से एक कम, दो में से एक कम हुआ तो एक रह गया, और बेस में क्या रहेगा? sin x। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? ये बेस का डेरिवेटिव ddx ऑफ sin x, तो sin x डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? cos x। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 2 sin x into cos x इज देयर, और 2 sin x cos x को फार्मूला मालूम है, sin to x। तो चलो, तो ये पावर फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? पावर फंक्शन पावर को नीचे, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव, ऐसे याद रखो, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या था? एंगल का डेरिवेटिव। बेस फंक्शन में क्या है? पावर फंक्शन में क्या है? बेस का डेरिवेटिव, ऐसे याद रखो। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ये समझो, a raised to f of x, a raised to f of x। तो कैसे लेंगे यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग यानी लॉग a, और पावर में जो है उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज ऐसा आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस में a है तो log a, और पावर में जो है उसका डेरिवेटिव। पावर फंक्शन में बेस का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल में पावर का डेरिवेटिव, दोनों में डिफरेंस समझ में ना? पावर फंक्शन में बेस का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल में पावर का डेरिवेटिव, ऐसा। अगला, उसके बाद a raised to power, उसके बाद e raised to power, ये भी दोनों सेम है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e raised to power से डेरिवेटिव बोलो, e raised to f of x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज, बेस का log e कितना रहता? 1, इससे अपन जनरली लेते हैं। बेस का log क्या है? log e कितना? 1, तो उसको छोड़ दो, log e वैल्यू कितनी? 1, और पावर का डेरिवेटिव मतलब कितना? f डैश ऑफ x। ओके, तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल है, ये पावर फंक्शन है। उसके बाद हम कौन सा फंक्शन लिखेंगे? log फंक्शन लिखेंगे, log ऑफ f of x का डेरिवेटिव। तो मेरे को सबसे पहले log x का डेरिवेटिव क्या है? स्टैंडर्ड में log x का डेरिवेटिव कैसा? 1 अपॉन x है ना, 1 अपॉन x के स्टैंडर्ड में 11 में, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा? log f of x डेरिवेटिव कैसा? 1 अपॉन f of x इनटू जो भी नीचे फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज देयर। ये है, देखो कैसा, जैसे कि समझिए तुम्हारे पास आया log ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव होगा हमने, तो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन? वेरी सिंपल वन। हाउ टू टेक द डेरिवेटिव? सबसे पहले log ऑफ sin x है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? log ऑफ एनी फंक्शन के डेरिवेटिव कैसा? 1 अपॉन फंक्शन, और जो भी फंक्शन आएगा उसका ऊपर डेरिवेटिव। उस प्रकार से log ऑफ sin x है, तो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव कैसा? log के एंगल में sin है, तो कैसा? 1 अपॉन log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन sin x। log के मल्टीप्लिकेशन में या फिर log के एंगल में जो भी फंक्शन रहेगा 1 अपॉन वो फंक्शन और वो फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब कैसा?
लॉग के एंगल में sin x है तो 1/sin x और फिर से डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो ये तुमको मिलेगा 1/sin x और sin का डेरिवेटिव cos x और cos बाय sin ये तुमको मिलेगा ऐसा मिलेगा। आगे अब अगला लॉग हो गया, ये कौन सा है बोलो, ये याद होना जरूरी है, तो आगे आगे फास्ट भाग के मतलब नहीं है, बेसिक इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम हो गया कैसे लेंगे, एक्सपोनेंशियल का मालूम हो गया, और लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये मालूम हो गया। अब इतना मालूम होने के बाद अपन जाएंगे और कुछ रहेगा क्या अंदर, ठीक है एक बार रहेगा रूट फंक्शन है ना, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव, चलो कोई बात नहीं, इतना के लिए फिर अपन प्रॉब्लम से कब स्टार्ट करेंगे। तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले मैं तो वो सबको मालूम है स्टैंडर्ड 11 में डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसा रहता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, इट इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स 11 के हिसाब से रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो अब चेन रूल क्या बोलता, रूट में कोई फंक्शन है, रूट में कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसा, सेम सेम इसके हिसाब से 1/2 अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स, मगर यहाँ पे जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मींस एफ डैश ऑफ एक्स। देखो ये भी एक्चुअल वैसे था, अगर इसको देखें होंगे तो 1/2 रूट एक्स और रूट में जो फंक्शन था वो था x और x का डेरिवेटिव कितना 1, इसको इसे अपन मान नहीं लिए थे, मगर चेन रूल ये बोलता है कि x की जगह अगर कोई दूसरा फंक्शन आ गया जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट sin x आ गया तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे 1/2 अंडर रूट में sin x और जो भी रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x डेरिवेटिव कितना cos x, ऐसा लेंगे। तो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या 1/2 अंडर रूट में फंक्शन और जो भी रूट में फंक्शन बैठे वाला है उसका फिर से डेरिवेटिव। ठीक है चलो आगे अगला इसके बाद क्या बताया इसमें, ये तो हो गया सब हो गया। अच्छा तो ये बताया इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, log f of x to the base a, तो उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव बोला f dash of x upon f of x into log a, इसका डेरिवेटिव ऐसा आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ डायरेक्ट बोल दिया आपको। ठीक है अभी तो सॉल्व करेंगे कि कैसा आया, देखो ये सबको मालूम है log f of x to the base a मतलब ये है चेंज ऑफ बेस रूल, कहते हैं ना लॉगरिथम में चेंज ऑफ बेस रूल, तो इसके साथ अपन क्या लिखेंगे log a अपॉन log b, log a अपॉन log b। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अब तुमको कैसा बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x होने की वजह से इसके एंगल में log a है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सिर्फ डेरिवेटिव किसका मिलेगा log f ऑफ x का, जिसका अगर से मैंने डेरिवेटिव लिया तो ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट इसमें एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे डायरेक्ट u by v अप्लाई करें, u by v तब अप्लाई होता जब कोई दो फंक्शंस है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ऊपर का फंक्शन है मगर नीचे का क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, जिसके एंगल में x है उसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे log a है तो इसका ये क्या होगा या फिर कांस्टेंट कहलाएगा, मतलब ये एक्चुअल कौन सा फॉर्म है ऐसा है, वो फॉर्म क्या है ऊपर sin x है और डिवाइडेड बाय 2 है, कांस्टेंट सिर्फ log a की जगह 2 है, तो अब ये अपन इसको u by u अप्लाई करते क्या नहीं अपन डिफरेंशिएशन कैसे लिखते कि ये जो कांस्टेंट है 1/2 बाय और सिर्फ डेरिवेटिव में क्या होगा अपन sin x का डेरिवेटिव, तो sin x डेरिवेटिव कितना cos x by 2 ऐसा आंसर आएगा ऐसा। तो उसी तरीके से यहाँ पे log f of x to the base a में log f of x फंक्शन है और log a एंगल में a होने के कारण वो पूरा log a क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव के पास है ना, तो बोलेंगे सर कांस्टेंट है कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो, इससे पहले बताया कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ आता है तो वो डेरिवेटिव के बाहर होगा, अब खाली प्योरली कांस्टेंट रहेगा, समझो ऐसा अगर से डी डी एक्स ऑफ लॉग ए तो उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो अभी यहाँ पर याद रखो
कि log ऑफ f ऑफ x फंक्शन है और log a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे अपन? 1 अपॉन log a डेरिवेटिव के बाहर कांस्टेंट बाहर और log f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो भी बताया मैंने log ऑफ एनी फंक्शन। इससे पहले एग्जांपल दिया था मैंने, log ऑफ गुड्डू फॉर एग्जांपल फंक्शन इज इक्वल टू गुड्डू, तो कैसा 1 अपॉन गुड्डू एंड डेरिवेटिव ऑफ गुड्डू इज देयर, तो log ऑफ f ऑफ x डेरिवेटिव क्या, log के मल्टीप्लिकेशन में फॉर, तो 1 अपॉन f ऑफ x और फिर f ऑफ x का डेरिवेटिव, log f ऑफ x डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x और f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो इनको कंबाइन करके लिखो तो क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x इनटू 1 ऊपर f डैश ऑफ x आ जाएगा और नीचे कितना आएगा log a, नीचे आ जाएगा log a इनटू f ऑफ x। तो ऐसा है, चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन अपन ऐसा लेंगे, वेरी सिंपल वन है ना। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, समझाइए कैसे किया अपन, log a बाय log b, चेंज ऑफ बेस रूल, log a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर 1 अपॉन log a बाहर निकल गया, log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। सो इधर और एक फंक्शन रह गया, बस फिर से अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे। एक फंक्शन रह गया, मैंने ये बताया था 1 अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव, ये कैसा आएगा माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब कितना f डैश ऑफ x। तो ये फंक्शन का मतलब क्या है, 1 अपॉन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन 1 अपॉन के फॉर्म में अगर आएगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 अपॉन एनी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा माइनस 1 अपॉन वो फंक्शन का स्क्वायर जो भी रहेगा और फिर जो यहाँ पे है फंक्शन उसका डेरिवेटिव, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोल दिया कि भैया 1 अपॉन साइन एक्स डेरिवेटिव बोलो, तो तुम क्या करेंगे माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका, खाली ये इसका बेस का मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब किसका cos x आया। अब बोलो 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव कितना माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर और फिर से डेरिवेटिव ऑफ log x है। एज फॉर में नीचे भी दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ये चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से होगा और ये जो है 1 अपॉन एनी फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव अपने को आना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड में लिखा है अपन, स्टैंडर्ड क्या लिखा है कि अगर कोई फंक्शन डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव क्या था माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और फिर ये जो एक्स का डेरिवेटिव कितना रहता है डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 रहता है, इसकी वजह से 1 नहीं लेते, मगर यहाँ पे अगर से एक्स के जगह पे कोई फंक्शन आता है तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1 अपॉन एनी फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर और ये जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ओके, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। सो these are the some standard derivatives of composite function, ये आना जरूरी है, ये याद होना जरूरी है, ये याद है तो ही अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब से एग्जांपल लेना, चलो अब एग्जांपल की तरफ जाएंगे इसका। तो इससे पहले मैंने आई थिंक ये मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में बताया था कि चेन रूल सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड्स अवेलेबल है। एक तो तुम फार्मूले के हिसाब से जो अपन ने अभी प्रूफ करे थ्योरम में उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तुम डायरेक्टली ले सकते हैं। अब मैं दोनों मेथड बताऊंगा, फिर तुम इनका योर चॉइस कौन से मेथड से करने का है, मगर मोस्ट कन्वीनियंट मेथड सेकंड है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इससे बहुत लेंदी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दोनों बताता हूँ, तुमको जो मेथड पसंद है उसके हिसाब से तुम सॉल्व करो। ओके, so suppose okay, एक एग्जांपल है y is equal to sin of log x। एग्जांपल लेंगे इसमें, one example is the y is equal to sin of log x। तो दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली मेथड मेथड 1 में मैं बताऊंगा कि इसमें चेन रूल का जो थ्योरम है उसके हिसाब से भी तुम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल बाय यूजिंग कंपोजिट फंक्शन, वो सिर्फ क्या पूछता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस टाइम पे अपने दिल में रहता तुम चेन रूल से सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल, मतलब चेन रूल के हिसाब से मतलब बाय यूजिंग फार्मूला करो या फिर डायरेक्ट करो, ऐसा इसका मतलब। तो फार्मूला के साथ होता था
तो जबकि ये फंक्शन डिफरेंशियल का है, तो इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन लॉग एक्स है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूले से करना है। तो लेट y इक्वल टू साइन u है, या फिर पहले ऐसा बोलूं कि पुट log x एंगल को क्या कर दिया मैंने, u पुट कर दिया। तो देखो y का हल क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन u हो गया। ओके, राइट है, साइन u हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वेरी सिंपल वन, हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन। तो ये फंक्शन में u है, इसके साइन के एंगल में u है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। और इसका u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मतलब कैसा, d by du ऑफ y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। और sin u का डेरिवेटिव मालूम है, sin u का डेरिवेटिव क्या है, sin का डेरिवेटिव cos और u, और एंगल में u है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, या एंगल du by d वो कितना 1 लेने की जरूरत नहीं है, cos नहीं होगी। ओके, नाउ cos के प्लेस पे cos और u के प्लेस पे u की वैल्यू रख दो, u कितना आया था तुम्हारा, cos ऑफ log x। ये तुमको क्या मिला, dy by du की वैल्यू मिली। चलो नाउ अब तुम यहाँ पर आ जाओ सेकेंड इसमें कि cos ऑफ log x dy by du मिलने के बाद अपन क्या पुट करे थे ना, u इज इक्वल टू log x लेते हैं, राइट है। अपन इसके फंक्शन में क्या है, log के एंगल में क्या है, x है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है। तो कैसे डेरिवेटिव आएगा इसका, du by dx, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x। तो अपन ने dy by du निकाल दिया और du by dx बाय यूजिंग चेन रूल। क्या है चेन रूल बोलो, dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ये चेन रूल है, अभी प्रूव करें अपन ने, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल दिस वन, पुट करो वैल्यू, dy by du के जगह पे आ जाएगा cos ऑफ log x और du by dx की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन x। ये आंसर है उसका। ये आंसर किसके हिसाब से है, बाय यूजिंग द चेन रूल, ये फार्मूले के हिसाब से है, मेथड 1 में बताया मैंने, है ना। इतना लंबा जाएगा मेथड 1 में। अब मेथड 2 देखो, अब मेथड 2 ही कन्वीनियंट है, वही यूज करो, फिर बताया मैंने कि ऐसा भी सॉल्व कर सकते। ओके चलो मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेंगे ये देखो। So now in case of second method, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, एकदम सिंपल। सेकंड मेथड में डायरेक्ट अपन ने फंक्शन ले लिया, we have y is equal to sin of log x। तो उसको एंगल में x है, उसको डिफरेंशिएट लिखना जरूरी है, ये लिखना कंपल्सरी है, ये स्टेप लिखना जरूरी है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट इज कंपल्सरी टू राइट ऑल स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रकार से y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, अब सबसे पहले चेन रूल कैसा आ गया, पहले बाहर क्या है, साइन के एंगल में log x है, तो पहले साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, और यहाँ पे एंगल में जो है, एंगल में फंक्शन क्या है, log x, हम जानेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x, है ना। बताया ना मैंने अभी, चेन रूल क्या होता, साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ f ऑफ x और फिर एंगल का डेरिवेटिव। उस हिसाब से साइन ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या है, sin डेरिवेटिव cos एंगल एज इट इज और फिर से एंगल का डेरिवेटिव, ये कितना आएगा बोलो, cos ऑफ log x into डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x। इट रिक्वायर्स ओनली 2 स्टेप्स, और वहां पे बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है। एंगल को यू पुट अप करो, फिर उसको साइन ये दो, फिर डिफरेंशिएट करो, उसके फॉर्मूला में यूज करो, इतना झंझट नहीं है। इसके सेकंड मेथड कन्वीनियंट है, डायरेक्ट तुम इसको चेन रूल के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करो, यू गॉट द आंसर फॉर दैट। सो दिस मेथड इज वेरी एप्लीकेबल, इट इज वेरी कन्वीनियंट। सो नाउ विदाउट एनी टाइम पास, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे।
इतना बेसिक आना चाहिए, तब डिफरेंशिएशन में मजा आएगा और तुमको सॉल्व करने आएगा। डायरेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन तुमको इजीली सॉल्व करने आएगा। चलो अब देखो इसके क्वेश्चंस। पहली एक्सरसाइज 1.1। So now we started exercise 1.1. Exercise 1.1 का पहला क्वेश्चन है, देखो ये बोला मैंने। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा क्या कि चेन रूल से सॉल्व करो, कंपोजिट फंक्शन से नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। खत्म। अब अपने लिख दे कैसे भी करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें पहला फंक्शन है 2x सॉरी x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। अब इसको डिफरेंस करें, देखो अभी सबसे पहला काम